ये 5 बहनों का इकलौता भाई था। नाम था कासिम। घर का लाडला, माँ का सहारा और बहनों की आंखों का तारा। सादा मजाज, मेहनती और अपने खानदान से बेहद मोहब्बत करने वल्ला इंसान। वक्त आया तो उसकी शादी की बात शुरू हुई। बहुत से रिश्ते आए, देखे गए, पर किस्मत ने आखिरकार एक नाम चुन लिया, रमाया। रमाया एक पढ़ी लिखी, समझदार और खूबसूरत लड़की, जिसका ताल्लुक शादरा के एक महजूब खानदान से था। शादी धूमधाम से हुई और रमाया कासिम के घर आ गई। खुशियों का सफर शुरू के दिन जैसे किसी ख्वाब की ताबीर हूँ। कासिम एक रेलवे मुलाजिम था। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था, मगर ईमानदार और जिम्मेदार। वो अपनी बीवी को हर खुशी देना चाहता था। रमाया भी शुरू में बहुत अच्छी बीवी साबित हुई। घर को संभाला, सास ससुर की इज्जत की और कासिम के साथ मोहब्बत भरा रवैया रखा। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने उनकी झोली में 2 खूबसूरत बच्चों की नामत डाल दी। एक मुकम्मल, खुशहाल और बज़ाहिर मिसाली जिंदगी। एक मामूली सी चीज जो सब बदल गई। आज के दौर में हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में बेशुमार व्हाट्सएप ग्रुप्स। रमाया का भी एक यूनिवर्सिटी ग्रुप था, जहां उसके पुराने दोस्त मौजूद थे। हंसी मजाक, बातें, यादें, सब कुछ चलता रहता था। फिर एक दिन इस ग्रुप में एक नया नंबर ऐड हुआ। नाम था जहीर। अजनबी का दाखिला। जहीर ना उसका क्लास फेलो था, न कभी यूनिवर्सिटी में मिला था, बस किसी दोस्त ने उसे ऐड कर दिया था। शुरू में सब आम था, ग्रुप में सलाम दुआ, हल्की फल्की बातें। लेकिन फिर एक दिन रमाया और जहीर के दरमियान कुछ मुख्तलिफ सा हुआ। कुछ अल्फाज, कुछ जमले, जिन्होंने एक अनजान सी कशिश पैदा कर दी। दोस्ती या कुछ और। पहले ग्रुप में बातें हुई, फिर प्राइवेट चीट शुरू हो गई। हेलो से कैसे हो और कैसे हो से याद आते हो। ये सफर बहुत तेजी से तय हुआ। कॉल्स, रात गए तक बातें, हंसी, राज, शिकायतें, और फिर वो लम्हा आया जब दोनों एक दूसरे के आदी हो गए। कासिम जो बेखबर था, कासिम को कभी शक नहीं हुआ। क्यों होता? वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, उसे इज्जत देता था, इस पर भरोसा करता था। रमाया ने कभी ऐसा कोई मौका नहीं दिया था कि वो शक करे। लेकिन हर धोखा खामोशी से ही शुरू होता है। झूठ के सहारे मुलाकातें। अब बातें सिर्फ मोबाइल तक महदूद नहीं रहीं। जहीर ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। रमाया ने पहले इनकार किया, फिर मान गई। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, बहन से मिलने जा रही हूँ, दोस्त के घर जा रही हूँ। ऐसे बहाने बनाकर वो जहीर से मिलने जाने लगी। लाहौर का फ्लैट। जहीर का ताल्लुक आरिफ वाला से था, मगर वो लाहौर में पढ़ता था। उसने एक फ्लैट लिया हुआ था जहां वो अकेला रहता था। रमाया वहीं जाने लगी। पहली मुलाकात, फिर दूसरी, फिर ये मुलाकातें आदत बन गईं। ताल्लुक गहरा होता गया। वक्त के साथ साथ इनकी बातें, उनका ताल्लुक, सब कुछ मजबूत होता गया। रमाया अब सिर्फ कासिम की बीवी नहीं रही थी, वो किसी और की आदत बन चुकी थी। जहीर भी अब संजीदा हो गया था। एक दिन सब बदल गया। एक दिन जहीर ने कहा, रमाया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे तुमसे शादी करनी है। ये सुनकर रमाया खामोश हो गई। वो जानती थी ये रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ उसका शोहर, उसके बच्चे, उसका घर, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिससे वो दिल लगा बैठी थी। अंदरूनी जंग। रातों की नींद उड़ गई। वो आईने में खुद को देखती और सोचती, मैं क्या कर रही हूँ? लेकिन मोहब्बत, या शायद वो इंसान को अंधा कर देता है। सच का सामना। एक दिन कासिम ने पहली बार महसूस किया कि कुछ बदल गया है। रमाया पहले जैसी नहीं रही थी। वो खोई खोई रहती, फोन ज्यादा इस्तेमाल करती, बेवजह गुस्सा करती। कासिम ने नरमी से पूछा, सब ठीक है? रमाया ने फौरन कहा, हाँ, बस तबीयत ठीक नहीं। राज खुलने लगा, लेकिन सच ज्यादा देर नहीं छिपता। एक दिन कासिम ने रमाया का फोन देखा और इसकी दुनिया टूट गई। मैसेज, कॉल्स, तस्वीरें, सब कुछ सामने था। खामोश आंसू। कासिम ने शोर नहीं मचाया, वो खामोश हो गया। एक मर्द जब टूटता है तो चीखता नहीं, खामोश हो जाता है। फैसले की घड़ी। उसने रमाया से सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? रमाया ने कुछ लम्हे खामोश रहकर आहिस्ता से कहा, हाँ। ये हाँ कासिम के दिल में खंजर की तरह लगी। कासिम ने कोई ड्रामा नहीं किया, ना मारा, ना चीखा, बस एक कागज उठाया और कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। और उसने रमाया को तलाक दे दी। एक नई शुरुआत या गलती। रमाया ने जहीर से शादी कर ली। शुरू के दिन फिर से खूबसूरत लगे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। हकीकत का सामना। जहीर वो इंसान नहीं था जो वो समझ रही थी। वो गैर जिम्मेदार था, गुस्सा करता था और आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वही लड़का जो कभी रातों को बातें करता था, अब दिनों दिन बात नहीं करता था। पछतावा। रमाया को एहसास होने लगा
कि उसने क्या खो दिया। एक ऐसा शौहर जो इससे सच्ची मोहब्बत करता था, 2 मासूम बच्चे, एक घर, सब कुछ, आखिरी अंजाम। एक दिन वो अपने बच्चों को देखने गई। दरवाजे पर खड़ी रही, अंदर जाने की हिम्मत ना हुई। बच्चे अंदर खेल रहे थे और कासिम खामोशी से उन्हें देख रहा था। सबक, रमाया ने सब कुछ पाकर सब कुछ खो दिया और कासिम सब कुछ खोकर भी बेवकारा रहा। इख्तिताम, ये कहानी सिर्फ एक औरत या एक मर्द की नहीं, ये कहानी है एतमाद की और उसके टूटने की। क्योंकि रिश्ते मोहब्बत से नहीं, भरोसे से चलते हैं, और जब भरोसा टूट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है।